नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे कर्मियों को चिन्हित किया जाए जो अपने दायित्वों का निर्वहन भलीभांति नहीं करते हैं। ऐसे कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। प्रदेश में सरकारी भूमि और कई मामलों में लेकर लोगों की व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। विभिन्न अपराधों में लिप्त वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए और बिजली चोरी को रोकने के लिए सघन अभियान चलाया जाए। और इसके साथ ही सीएम धामी ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल के संपन्न होने के बाद उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत कर दी है। और इसी क्रम में सीएम धामी ने ऊधम सिंह नगर में बोर्डिंग बॉक्सिंग एकेडमी की स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान बॉक्सिंग एकेडमी खोलने की घोषणा की थी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 27 फरवरी 2025 को ऊधम सिंह नगर जिले की खटीमा विधानसभा में स्थित चकरपुर स्टेडियम छात्रावास में बोर्डिंग बॉक्सिंग एकेडमी स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति से उत्तराखंड में बॉक्सिंग खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने के साथ ही खेलों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। उधर उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है और राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से 50 से ज्यादा मजदूर दब गए। बता दें कि यह हादसा माड़ा गांव के पास हुआ है। हादसे का शिकार हुए मजदूर इलाके में सड़क निर्माण कर रहे थे। अभी तक जानकारी के मुताबिक 57 मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं 10 मजदूरों को रेस्क्यू के जरिए निकाला जा चुका है। फिलहाल मौके पर बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और इस घटना को लेकर उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि सीमा क्षेत्र माड़ा में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के कैंप के पास भीषण हिमस्खलन हुआ है, जिसमें सड़क निर्माण में लगे 57 मजदूर फंस गए हैं। वहीं इन मजदूरों में से 10 मजदूरों को बचा लिया गया है और गंभीर हालत में माड़ा के पास सेना के कैंप में भेज दिया गया है। बीआरओ के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और लॉन्च आने से इसमें से 16 को नीचे निकाल लिया गया है। बाकी के सभी प्रयास चल रहे हैं। बाकी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से पहुंचे। माड़ा और मानाबाद के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ हटाने का। वो कैंप थे वहां पे और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं। आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफिकल्टी हो रही है। उधर उत्तराखंड में शुक्रवार को पहाड़ों पर बारिश काल बनकर बरसी है। बता दें कि भारी बारिश के चलते माड़ा गांव के पास में हिमस्खलन हो गया, जिसके चलते वहां निर्माण कार्य कर 57 मजदूर फंस गए। और आपको बता दें कि हालांकि रेस्क्यू टीम ने 16 श्रमिकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बात की है और इस बाबत हादसे की जानकारी ली है। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर टिहरी से मिल रही है, जहां पर सुरकंडा मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुई है। चंबा मसूरी रोड लैंडस्लाइड के चलते बंद हुआ। लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड। जेसीबी से
मलबा हटाने का प्रयास लगातार जारी है। बारिश के चलते गिर रहे पत्थर और बोल्डर। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टिहरी से यह खबर है। सुरकंडा मंदिर के पास में लैंडस्लाइड देखने को मिला है। चंबा मसूरी रोड लैंडस्लाइड के चलते बंद है। लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड, बारिश के चलते गिर रहे पत्थर और बोल्डर। जेसीबी से मलबा हटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। सुरकंडा मंदिर के पास में लैंडस्लाइड देखने को मिला है, जहां पर चंबा मसूरी रोड जो है लैंडस्लाइड के चलते प्रभावित हुआ है, बंद हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड, जेसीबी से मलबा हटाने का कार्य जो है किया जा रहा है। टिहरी से बड़ी खबर, लैंडस्लाइड से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड देखने को मिली है और बारिश के चलते पत्थर और बोल्डर जो है गिर रहे हैं, जिसको लेकर जेसीबी से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। और ये लैंडस्लाइड जो है सुरकंडा मंदिर के पास में तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार जो है प्रभावित हुए जिस तरीके से जो रोड हैं उनको मलबा को हटाने का कार्य जेसीबी से किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर टिहरी से, जहां पर लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई है और पत्थर और बोल्डर जो है सड़क पर गिर रहे हैं, उसको जो है जिस कारण रोड बंद है और उसको हटाने का कार्य जेसीबी से किया जा रहा है। उधर हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में 1 मार्च से भव्य सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर से 251 उद्यमी इस मेले में अपने अपने राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे और इसके अलावा वायर सेलर मीट का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही कुमाऊनी ईपन को प्रमोट करने के लिए फैशन शो सहित अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। 10 दिन तक चलने वाले सरस मेले में हर शाम रंगारंग कार्यक्रम होंगे और जिसमें प्रख्यात कलाकार कमला देवी सहित पहाड़ी और पंजाबी सिंगर भी टीम सहित परफॉर्मेंस करेंगे। अखिल भारतीय सरस मेले के आयोजन की जिम्मेदारी जनपद नैनीताल को मिली है। इस संबंध में हमारी समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसमें हमारी महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनके प्रदर्शन का एक अवसर मिलेगा। इसमें उत्तराखंड में जनपद नैनीताल के अतिरिक्त सभी जनपदों और भारत सरकार के अन्य राज्यों की टीमें भी यहाँ पे आएंगी, जो अपने उत्पाद यहाँ प्रदर्शित करेंगे। इस बार सरस मेले में यही है कि हमने इसके साथ में कुछ गोष्ठियां आयोजित की है, वायर सेलर मीट का आयोजन किया है, फैशन शो का आयोजन किया है, कुछ नई तकनीकियों को भी यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे हमारे जो भी आम जनमानस है और हमारी जो महिलाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। एप्पल को प्रमोशन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात चल रही है कि हम लोग एक इसमें फैशन शो एप्पल के ऊपर करें, जिसमें हमारी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस फैशन टेक्नोलॉजी के साथ कैसे एप्पल को प्रमोट किया जाता है, इसके ऊपर कार्य किया जाता है। और हमारे विशेषज्ञ भी आके बता रहे हैं कि 324 लखपति दीदियां हैं। खबर देहरादून से है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर पीड़ित को 18 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह के सरगना को एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने पीड़ित को अपने झांसे में लेने के लिए स्काई ऐप पर जो है ही आरबीआई सीबीआई के नाम पर नोटिस देकर पीड़ित के आधार कार्ड पर सिम खरीदने एवं उससे अवैध लेने के जो है बात कहकर अलग अलग खातों में कुल 47 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त एक अदद मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड, एक आधार कार्ड बरामद हुआ है। इसमें लगातार जो भारत सरकार है उसका जो I4C पोर्टल है, I4C जो प्लेटफॉर्म है, उसका साइबर दोस्त करके एक पोर्टल है, जिसके माध्यम से लगातार वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अवेयरनेस करते रहते हैं। साथ में जो हमारे पुलिस के पेजेस हैं सोशल मीडिया के, जिसमें लगातार उत्तराखंड पुलिस के पेज से भी और जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का पेज है, उससे लगातार रोज ही प्रतिदिन उसमें अवेयरनेस मैसेज किया जा रहा है। और साथ में हमारी टीम जो है वो स्कूल्स में, कॉलेज में जाकर के प्रचार प्रसार करती रहती है। तो हमारी पूरी प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच करके लोगों को हम सचेत कर सके और उनको बता सकें कि डिजिटल अरेस्ट जो है एक बहुत बड़ा स्कैम है, फ्रॉड है।
उधर कालागढ़ टाइगर रिजर्व ने फायर सीजन को देखते हुए अपनी 300 किलोमीटर लंबी छोटी बड़ी फायर लाइन को साफ करने के साथ ही अपने क्रू स्टेशन को भी अलर्ट कर दिया है। बता दें कि केटीआर के एसडीओ अनामिका बक्करवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि केटीआर के जंगलों को आग से बचाना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। बहुत सारी है, लगभग 300 किलोमीटर फायर लाइन्स हमारे पास कालागढ़ टाइगर रिजर्व में है, जिसमें हमारी 10 फुटी, 50 फुटी, 100 फुटी अलग अलग फायर लाइन्स है, फायर बटिया है। इनको साफ करने के लिए हम पहले से ही काम कर रहे हैं। लगभग दिसंबर से तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें हम सारी बटियाओं को साफ करते हैं स्टाफ की मदद से, लेबर की मदद से। और हमारे क्रू स्टेशन हैं या हमारे मॉडल क्रू स्टेशन आप जिन्हें कहते हैं, उनमें सारे इक्विपमेंट्स हैं जो भी हमें फायर फाइटिंग के लिए जरूरत है, वो सब हम तैयार रखते हैं। और सारी तैयारियां हमारे विभागीय स्तर पर पहले से शुरू हो चुकी। उधर ऋषिकेश के निकट जानकी झूला के पास गंगा का जलस्तर बढ़ने से हरियाणा के करीब 100 श्रद्धालु टापू पर फंस गए। जान जोखिम में देखकर श्रद्धालुओं ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की आवाजें सुनकर जानकी घाट के निकट मौजूद जल पुलिस के जवानों ने किसी तरह श्रद्धालुओं को टापू से सकुशल बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। बता दें कि मुनि की रेती थाना पुलिस के मुताबिक महाशिवरात्रि के पर्व पर हरियाणा के करीब 100 श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जानकी झूला घाट पर पहुंचे थे। उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में बेखौफ अपराधियों ने देर रात आदर्श कॉलोनी क्षेत्र में तलवार और धारदार हथियारों से लैस होकर जमकर तांडव में मचाया। बता दें कि आपको कि एक छोटी सी कहासुनी के बाद बदमाश कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने की नीयत से जमकर तांडव मचाते रहे। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बदमाशों ने पीड़ित व्यक्ति की लग्जरी कार पर तलवार से हमला कर दिया और कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। बदमाशों के आतंक से आसपास के लोग और पीड़ित परिवार सहित सभी अंदर तक दहशत का माहौल है। देखो, बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जिसका ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर बेखौफ बदमाशों में पुलिस का कोई भी कतई भी डर दिखाई नहीं दे रहा है और वो लगातार धारदार हथियार से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी घटना है पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खबर पौड़ी से है, जहां 2 दिन से बारिश के साथ ही एक बार फिर से शहर में ठंड ने दस्तक दे दी है। बता दें कि ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। वहीं बारिश के चलते वन विभाग और जल संस्थान को भी थोड़ी राहत मिली है और इसके साथ ही जिले भर के किसानों के लिए हुई बारिश ने माहौल खुशनुमा हो गया है। तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। जिस तरीके से हल्की बारिश जिस तरीके से हो रही है, लोग अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हुए और ठिठुरन के साथ में ठंड और तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। ठंड बढ़ती नजर आ रही है, जिसको लेकर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं।
उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। बता दें कि पहाड़ों पर कुछ जगह बर्फबारी तो कुछ जगह हल्की और मध्यम बरसात होने से तापमान में गिरावट आ सकती है, जिसके कारण ठंड की एक बार फिर वापसी हो जाएगी। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 27 और 28 फरवरी को प्रदेश के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। 1 मार्च को भी कुछ स्थानों पर बर्फबारी और बरसात देखने को मिल सकती है। उधर उत्तराखंड में अब परिसीमन का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि पहाड़ की विधानसभाएं जिस तरीके से लगातार चलती नजर आ रही हैं, लेकिन उसको देखते हुए अगर बात की जाए परिसीमन की, तो उन्होंने कहा कि पहाड़ की विधानसभाएं क्षेत्र के लिहाज से जो है काफी बड़ी होती हैं, जबकि मैदानी विधानसभा सीटें उसके मुकाबले बहुत छोटी होती हैं। ऐसे में आगामी परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो है राज्य आंदोलनकारी नेता और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग मानक बनाए जाने पर जोर दिया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे जम्मू कश्मीर में है, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में है, नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे मानक पहाड़ों के लिए अलग होने चाहिए। जनसंख्या भी आधारित हो तो भौगोलिक स्थिति भी आधारित हो। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा के माध्यम से एक संकल्प केंद्र को जाए कि उत्तराखंड को भी अन्य जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनके तरह ही जनसंख्या के मानकों में छूट मिले और भौगोलिक स्थिति को उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि पहाड़ों की विधानसभाएं कम ना हो और शहर में बढ़ती हो तो बढ़े, उसमें कोई किसी का आपत्ति नहीं है। एक ये था। दूसरा, मैंने परिसीमन पर भी मैं बार बार बोलती हूँ, परिसीमन हम लोगों को इस बार सोच समझ के क्षेत्रफल पे करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है बहुत बड़ी हो जा रही हैं और एक विधायक को उनमें घूमना फिरना बहुत कठिन हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी को मिलकर इस बार ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम परिसीमन को क्षेत्रफल, पॉपुलेशन से ना करके क्षेत्रफल पर करें। एक और समस्या, मैं अभी लौट रही थी जब भराड़ी सैन से, जखोली गांव में आपने सुना होगा एक बहन को बाघ ने मारा है और वो खेत में ही हुआ है। तो मैं वन मंत्री जी से भी मिलूंगी। उधर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल के वायरल वीडियो से पहाड़ी मैदानी विवाद खड़ा हो गया है और आपको बता दें कि दोनों मंत्रियों का जमकर विरोध हो रहा है। इसको लेकर कई जगह पुतला दहन भी किया गया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे जो है कांग्रेस का कृत्य बताया है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी हरकत करके और ऐसा माहौल बनाकर कांग्रेस अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। 2027 के चुनाव में जनता कांग्रेस को 19 से 0 पर लाएगी। तो उत्तराखंड के स्वरूप को, उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार वातावरण बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अब वो प्रमाणित हो रहा है। और फिर कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस के नेताओं को सुझाव दूंगा कि अपनी बहुत बड़ी क्षति होने से बचाए। इस देवभूमि के अंदर इस प्रकार का माहौल खड़ा करके सर्वाधिक नुकसान सत्य कर रहा हूं, एक कांग्रेस को होने वाला है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी विषय को बोलता है और उसमें खेद प्रकट करता है, उससे क्षमा याचना करता है, तो फिर इस दिशा को तूल देने का आशय का क्या अर्थ है। और जिस प्रकार से लगातार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसको बार बार मैदानी पहाड़ी कह के जो माहौल को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उत्तराखंड की जनता 2027 के चुनाव में कांग्रेस को 19 से 0 पर लाएगी। ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। मैं इस बात को मैं देख समझ रहा हूं। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को जनता से और प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है।
मनवीर ने कहा कि आजादी के बाद में गुलामी की मानसिकता और प्रतीकों को ढो रही कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कांग्रेस को देश हित या प्रदेश हित या राज्य की जनता से या देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। और जिस प्रकार से उनके जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, जिस प्रकार से वो देश विरोधी ताकतों के समर्थन में खड़े रहते हैं, ये इस बात का परिचायक है। और जिस प्रकार से उनकी जो गुलामी की मानसिकता उनकी रही है उसको निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार उसका ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस विहीन देश हो रहा है। उधर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ियों को लेकर सदन के अंदर दिए बयान और हरीश धामी के सदन के बाहर मैदानी लोगों के खिलाफ की गई टिप्पणी का पूरे प्रदेश में जमकर विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि इस बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का निकाय चुनाव के दौरान एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कई ऐसी जातियां हैं जो उत्तराखंड में आकर बसी हैं। वहीं बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसा बयान देकर पहाड़ी मूल के लोगों की अस्मिता को ललकारने का काम किया है। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। कांग्रेस भाजपा का मुद्दा नहीं है। आप इसको समझ लीजिएगा कि किस अवधारणा के लिए राज्य बना, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों लोगों ने साथ देती थी। लोग चाहते थे पहाड़ का राज्य हो, पहाड़ में राजधानी हो, पहाड़ तक शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, लोगों की पहुंच हो, लोगों के दूर दराज दूर गांव में विकास जाए। वो आज भी वंचित है, आज उपेक्षित है। तो उस अवधारणा के लिए वो पहाड़ का जनमानस चाहे कहीं भी है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ा। यदि मैंने वो बात कही है कि हमारे अधिकारों की बात हो, हमने ये थोड़ी कहा कि पहाड़ प्लेन्स किसने किया। वह विधानसभा के अंदर पहाड़ी को, जो पहाड़ी वासियों को, पहाड़ियत को जो गाली दी गई, वो हमने करने का काम किया। ये वो दे रहे हैं, वैसे दुकानें टूट गई, 2-2 सीजन चले गए। ये उनको। खबर कानपुर से है, जहां पर एक माह बाद फिर से गोलियों की तड़ताहट से विधायक का कार्यालय गूंजा। साथ ही उमेश चैंपियन विवाद में नया मोड़ आया है। आखिर कौन है विधायक के कैंप कार्यालय पर फायरिंग करने वाले नकाबपोश, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि एसएसपी बोले जल्द घटना का खुलासा होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।